ड्राइवेज एक सॉरो ड्रामा मूवी जिसने ना सिर्फ अपने नाम कई सारे अवार्ड्स किए हैं बल्कि इस फिल्म ने इसके एक्टर्स को कई सारी ट्रॉफीज जीतने का मौका दिया है। ये एक नॉर्मल ड्रामा फिल्म है जिसमें एक्शन सीक्वेंस जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स और प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्वीट, सिंपल एंड प्रिसाइज ड्रामा मास्टरपीस को। इस मूवी की शुरुआत में हम एक महिला और उसके बेटे को कार से जाते हुए देखते हैं। इस महिला का नाम कैथी और इस लड़के का नाम कोडी होता है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि एक नए घर में शिफ्ट होने जा रहे थे। ये वहां रात में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई है, जिसके बाद कैथी कोडी के साथ वहां से रात में ही चली जाती है। इसी दौरान उनके पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी अपनी बैल्कनी विंडो से उन्हें देख रहा होता है। नेक्स्ट डे हम लोग कोडी और कैथी को एक होटल में देखते हैं जहां कैथी किसी से फोन पर बात कर रही होती है कि वो बिल भी पे कर देगी, बस उसे 4 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन इस पर भी उसे निराशा मिलती है। इसी सीन में हमें यह भी पता चलता है कि जिस घर में वो शिफ्ट होने वाले थे वो उसकी बड़ी बहन का था जो अब इस दुनिया में नहीं थी। वेरी नेक्स्ट सीन हम कोडी और कैथी को उसी पुराने घर में देख रहे होते हैं। उनके पड़ोस के चबूतरे यानी कि पोर्च पर वही बूढ़ा आदमी बैठा रहता है जो उस दिन बैल्कनी विंडो से उन्हें देख रहा था। कोडी के पास एक टैबलेट होता है और वो अपना टाइम उस पर गेम खेलकर पास करता है। हम लोग देखते हैं कि कैथी उस घर की सफाई करना शुरू करने वाली होती है। वो एक डार्क रूम में घुसती है पर कोडी को वहां से दूर रहने के लिए कहती है। उसी रूम में सामान साफ करते वक्त सामान खड़बड़ा जाता है और कैथी के हाथों में चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कोडी को रबर लेकर पानी पीते हुए देखते हैं, पर वो नल का नॉब नहीं घुमा पा रहा था, जिसमें वही चबूतरे पर बैठा बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि नल को दूसरी साइड में घुमाओ। कोडी वैसा ही करता है, लेकिन पाइप से पानी पीने की वजह से उसकी टी शर्ट थोड़ी भीग जाती है। कोडी तभी कैथी के पास जाता है जहां वो सिगरेट पी रही थी। बिना कुछ बोले ही कैथी उसे सिगरेट छोड़ने के लिए कह देती है। तभी कैथी उसकी टी शर्ट पर गौर करती है और पूछती है कि तुम्हारी टी शर्ट कैसे गीली हो गई, जिसमें कोडी सिर्फ इतना बताता है कि पड़ोस में एक ओल्ड मिलिट्री मैन बैठा है। और बिना ज्यादा कुछ सुने कैथी उस ओल्ड मैन से स्मॉल कन्फ्रंटेशन की तरह बातें करती है। ओल्ड मैन भी अनएक्सपेक्टेडली एक मूड खराब होने जैसा रिएक्शन दे देता है। इसके बाद हम फिर से कैथी और कोडी को एक डार्क रूम में देखते हैं जहां उन्हें एक बैड स्मेल आती है। इसके बाद हम वॉशरूम में एक बिल्ली की डेड बॉडी देखते हैं जिसे देखकर कोडी डर जाता है। ये लोग उसके बाद सुपरमार्केट से कुछ सामान लेते हैं। यहाँ तक हम एक सिंपल स्ट्रगल लाइफ से जूझते सिंगल मदर और उसके द्वारा पाले गए लड़के को देखते हैं। सुपरमार्केट से लौटने पर कोडी उस ओल्ड मैन से पोलाइटली हाय बोलता है, जिसके रिप्लाई में ओल्ड मैन भी उसे हाय बोलता है। पूछने पर ओल्ड मैन बताता है कि वो अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा था जो उसे पिक करने वाला था। नेक्स्ट सीन में हम ओल्ड मैन को कैथी की कार में देखते हैं और वो उसे ड्रॉप करने जा रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस ओल्ड मैन का नाम डेल है और उसे VFW उतरना है। कोडी उससे पूछता है कि VFW क्या है, जिसमें डेल उसे रिप्लाई देता है कि VFW वो जगह है जहां पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिंगो खेलता है। जो लोग नहीं जानते कि बिंगो क्या है उन्हें बता दें कि बिंगो एक गैम्बलिंग बोर्ड गेम है जो अमेरिका में ज्यादा पॉपुलर है। एट द वेरी नेक्स्ट सीन हम लोग डेल को VFW में देखते हैं। वहां ज्यादातर लोग ओल्ड होते हैं और वो लोग बिंगो खेलते हैं और मौज करते हैं। उसके बाद हमें कैथी घर को साफ करते हुए दिखती है। हम बाहर पौधों को पानी दे रहे कोडी को देखते हैं जिसके पास एक भाई बहन आते हैं और उसे शेल्फ पर स्प्रे करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लड़के का नाम मिगेल और लड़की का नाम एना होता है। कोडी उस टेबल पर स्प्रे करता है और तभी उस लड़की का भाई पूछता है कि क्या वो मांगा जानता है। कोडी के डिनाइल पर वो बताता है कि मांगा जैपनीज कॉमिक बुक्स होती हैं और वो बहुत अच्छी होती हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि उनके घर में जो पहले रहता था उसने बहुत सारी मांगा वहां पर छोड़ दी है और अब वो उसे पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये दोनों भाई बहन चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दोबारा ओल्ड मैन को डिनर करते हुए देखते हैं जिसमें वो शायद कैथी और कोडी की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम को नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट डे जब कैथी और कोडी वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक मल्टीप्लगर कनेक्शन लगा है, जिसका मतलब अब वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के काम कर सकते हैं और रात में भी वहां ठहर सकते हैं, थैंक्स टू डेल। कैथी घर को एक्सप्लोर कर रही थी और वो इलेक्ट्रिक लैंप जलाकर बहुत खुश होती है। कोडी बाहर जाकर देखता है कि बाहर दो लड़के आपस में लड़ रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तभी उनके घर के बाहर एक ओल्ड लेडी आती है। वो अपना नाम लिंडा बताती है और बोलती है कि वो उसके पड़ोस में रहती है। उसके 2 पोते होते हैं और वो उसे उन्हीं दोनों के बारे में बताती है। लिंडा कैथी से बात करना चाहती है पर लिंडा को कैथी थोड़ा सा इग्नोरिंग बिहेवियर दिखाती है और बाद में लिंडा वहां से चली जाती है। सेम नाइट हम कैथी और कोडी को बात करते हुए देखते हैं जिसमें कोडी उसी घर में रहने की इच्छा जताता है, लेकिन कैथी इस पर ज्यादा गौर नहीं करती और किसी तरह से बात को संभाल लेती है।
पर बातों से हमें ये पता चलता है कि कैथी उस घर को मजबूरी में बेचना चाहती है। आफ्टर ऑल वो कभी भी अपनी बहन से उतने कांटेक्ट में नहीं आई और वो उससे 12 साल बड़ी भी थी, लेकिन फिर भी वो उसी के घर में रहने आई है। नेक्स्ट डे वो दोनों सफाई करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन कोडी कहता है कि उसे कैट की डेड बॉडी को पहले साफ करना चाहिए। वो लोग साफ करके उसे यार्ड में फेंक देते हैं, लेकिन कोडी को उस बिल्ली को गाड़ने का मन करता है और यहीं पर वो डेल से एक शवल लेता है और बिल्ली को गाड़ देता है। यहाँ पर पहली बार कोडी और डेल की बात होती है। उसके बाद हम कैथी और कोडी को देखते हैं एक हाउस ब्रोकर के ऑफिस में, और इस हाउस ब्रोकर से उसी घर को बेचने की बात चल रही थी। इसके बाद एक लड़की घर को देखने भी आती है और वहां पर कैथी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उस ब्रोकर को सिंगल मदर होने का दुख जताती है। नेक्स्ट डे लिंडा उनके घर आती है और अपने पोतों से इंट्रोड्यूस करवाती है, और ये वही दो बच्चे होते हैं जो बाहर रेसलिंग कर रहे थे। लिंडा कोडी को अपने घर इनवाइट करती है, लेकिन वहां पर उसके बच्चे उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते और वहां उससे रेसलिंग करने के लिए कहते हैं। कोडी जैसे ही रेसलिंग के लिए अनचाहे तरीके से उठता है, उसे उल्टी आ जाती है और वहां से भाग आता है। कोडी को दौड़ता देखकर डेल उसके घर जाता है और कोडी को अपने पास बुला लेता है, तो कोडी डेल के घर पर चला जाता है। उसे डेल के पास बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे अपने फ्रेंड की तरह डील करता है। डेल कैथी को इन्फॉर्म करता है कि कोडी उसके पास है। कैथी घर लौटकर कोडी को लेने आती है, जिसमें कोडी थोड़ा सा डिनायल बिहेव करता है और डेल भी कोडी को उसके पास रहने के लिए कह देता है, जिससे कैथी भी बिना कुछ कहे चली जाती है। कोडी के पूछने पर डेल उसे बताता है कि उसकी वाइफ का नाम वेरा था और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी बेटी का नाम लीजा था और वो किसी लड़के से शादी ना करके एक लड़की से शादी कर चुकी थी। अगले कुछ सीन्स में हम कोडी को डेल के और क्लोज आते और वीएफडब्ल्यू में बूढ़े लोगों के दुखों को देख सकते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि कोडी का 9th बर्थडे आने वाला है। वो बर्थडे पर सिर्फ डेल, मिगेल और एना को इनवाइट करता है। बर्थडे पार्टी एक लोकल रोलर रिंक में होती है। वहां पर सिर्फ डेल आता है और वो दोनों डिस्कस करते हैं कि ये बहुत नॉइजी प्लेस है, और इसके बाद डेल उन दोनों को वीएफडब्ल्यू में ले जाता है, जहां पर एक ओल्ड मैन का पार्टनर बनकर कोडी जैकपॉट भी जीतता है। इसके बाद हम लोग कोडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते बाकी लोगों को वीएफडब्ल्यू में देखते हैं और सब इससे बहुत खुश होते हैं, कोडी और कैथी भी। कोडी और कैथी ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो घर छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही ये खबर कोडी डेल को बताने जाता है, उसे पता चलता है कि अब डेल अपनी बेटी लीजा के साथ सियाटल जा रहा है, वो भी हमेशा के लिए। कोडी वहां से गुस्सा होकर चला जाता है, लेकिन डेल उसके पास जाता है और उसको गले लगाता है। ये सीन दिल में छू जाता है और यहाँ पर लगता है जैसे कि एक ग्रैंडफादर अपने पोते को गले लगा रहा था। इसके बाद हम कोडी और डेल को आखिरी बार बात करते हुए देखते हैं। ये दोनों बेहद ही इमोशनल हो जाते हैं और जैसे दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते थे, बट देन ब्लैकआउट। स्क्रीन पर हम लोग इसके बाद पहला सीन यही देखते हैं जिसमें कोडी मिगेल और एना के साथ खेल रहा होता है। दी एंड। दोस्तों, इस सैड ड्रामा का यहीं पर अंत होता है। एंड में हमें पता चलता है कि जब वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, तब वो दोनों जुदा हो जाते हैं। डेल उसकी बेटी के साथ वापस चला जाता है और हमें नहीं दिखाया जाता है कि वो वापस दोबारा मिलते हैं कि नहीं। दोस्तों, इसमें कई ऐसे अनयूजुअल सीन थे जिनको हमने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उनकी वजह से शायद आप बोर हो सकते थे। एनीवेज, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करके नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा। हम मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।